इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए बच्चों, उसने बोला द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक। फिर 10 ग्राम यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, फिर 10 ग्राम सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर। कौन कौन बच्चा ये सोच पाया है, ध्यान समझिए, कौन कौन बच्चा ये, अच्छा ये P1 P2 P3 क्या है, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर हैं। P1 P2 P3 क्या है, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर हैं। ओके, कौन सा बच्चा ये सोच पाया कि सॉल्यूशन 1 हमने 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml ऑफ वाटर के साथ मिला के बनाया है। सेकेंड सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ यूरिया 250 ml ऑफ वाटर के साथ मिला के बनाया है। और थर्ड सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज 250 ml ऑफ वाटर के साथ मिला के बनाया है। कौन स्टूडेंट ये सोच सकता है, जरा जल्दी से बताइए, कौन स्टूडेंट ये सोच सकता है यहां पर कि कौन सी ऐसी चीज है जो तीनों में सेम है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी, है ना। अब इन्होंने अगर टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं करी है तो देखिए टेम्परेचर को तो हम कांस्टेंट अपने मन से मान लेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट तो हम अपने मन से मान लेंगे, क्योंकि एक ही लेबोरेटरी में खड़े होकर उन्होंने 3 सॉल्यूशन बनाए हैं ना, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम है। अब जो ये भी नहीं सोच सकता है तो उसको क्या ही बता दूं भाई, क्यों भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में आपका मास क्या है भाई, आपका 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है और 250 ml ऑफ वाटर में मिलाया हुआ है। क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी, बताइए? कॉन्सेंट्रेशन नहीं सेम आएगी भाई। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, बताइए? कॉन्सेंट्रेशन नहीं सेम आएगी। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप मोलैरिटी लोगे, मोलैरिटी सर क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखिए भाई उसने हमसे बात करी गिवन मास, यहां से मोल निकाल लेंगे और यहां से हमारे पास वॉल्यूम। तो मोलैरिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है इन लीटर। तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए पहले तो फॉर्मूला बनाइए, पाई इज प्रोपोर्शनेट टू आर, आपका कांस्टेंट है, आर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो आर और टी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, पाई इज प्रोपोर्शनेट टू सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पाई इज प्रोपोर्शनेट टू कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी ले लीजिए, ठीक। और पाई इज प्रोपोर्शनेट टू मोलैरिटी क्या होता है बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मेरी बात ध्यान समझो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो सबका सेम होगा ना, चेक कर लो भाई। 250 ml ऑफ वाटर है, आप उसमें 10 ग्राम अगर वो डालोगे, ग्लूकोज आप डालोगे, तो देखो ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो यही होगा जो वाटर का है। ये किसको किसको फील है, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कांस्टेंट हो गया। तो अब आप देखिए पाई इज प्रोपोर्शनेट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बचा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, गिवन मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये बताओ सबका वेट भी तो सेम है, वेट 10 ग्राम है, वेट 10 ग्राम है, थर्ड सॉल्यूशन में भी वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो वेट भी कांस्टेंट हो गया, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया, बस खत्म। यानी कि अब उसने हमसे क्या बोला है बताइए, द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लिखना है पहले, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई उसका ज्यादा होगा जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। अब आप चेक कर लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो किसका है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एक्वस, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P1। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास किसका है, यूरिया का, और थर्ड है सुक्रोज का, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर P2, और थर्ड किसका है, ग्लूकोज, यूरिया, एंड थर्ड वन इज सुक्रोज, है ना, सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है P2। बस आपको ये चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट,
जिसका सबसे कम होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। P1 P2 P3 क्या है, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो मॉलिक्यूलर वेट लिखिए यहां पर और डिसाइड करिए। हाँ, अब कई बार आपको निकाल के दिखाया, सुक्रोज क्या होगा, C12 H22O11, ये सुक्रोज है या शुगर, इसका होता है 342। ठीक, ग्लूकोज में आप आएंगे तो C6H12O6, इसका आएगा 180। और यूरिया का CONS2 NS2 CONS2 NS2 CONS2 है ना, इसका कितना होगा बताइए, इसका कितना होगा बताइए, 60 आ रहा है, चेक करना जरा। क्या 46 आ रहा है क्या, 46 आ रहा है क्या, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, कैसे, याद है, निकाल के देखिए कितना आ रहा है बताइए यूरिया का। तो 60 आ रहा होगा। देखिए नाइट्रोजन का 14 14 28 हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा। ऐड करोगे 8 + 4 कितना होता है 12, 12 + 6 18 + 2 22 जाएगा, तो आ गया 60। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम इसका है, तो प्रेशर इसका सबसे ज्यादा होगा, P2 इज ग्रेटर देन, और फिर आपका P1 आएगा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस तरीके से कोई ऑप्शन दिया है, P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।